दर्द, पीड़ा, संकट, मुसीबत एक अलग टाइप का है। ये संकट, ये मुसीबत, ये पीड़ा दिल की और रिश्तों की हो तो इसकी दवाई नहीं मिलती। हमारे दिल को, हमारे रिश्ते को कोई छीन कर ले जाए तो, हमारे व्यक्ति को कोई अपना बना ले तो, जो हमारा था कल तक वो अब किसी और का हो गया, ऐसी संभावनाएं बन जाए तो। अगर कदाचित जिसका दिन रात सब कुछ हमारे हिसाब से चलता था वो अब किसी और के कैलकुलेशन पर कैलकुलेट होने लगे तो। एक गाना तो तुमने सुना होगा ना, भंवरे ने खिलाया खूब फूल, फूल को ले गया राजकुमार। कोई और ही इंसान राजकुमार बन गया उनके सपनों का, या कोई दूसरी राजकुमारी उनके सपनों में आ गई। अगर ये संभावना है तो भाई अपना मोजा जला दो, ठीक हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान करने का एक माध्यम है। ये गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों से निकाल करके साधारण सरल उपाय बताने का एक अद्भुत माध्यम है। इतना ही नहीं, यहां पर प्रमाणित उपाय आपको बताए जाते हैं जिससे सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। अभी तक 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यह श्रृंखला निरंतर जारी रखी गई है। जीवन में एक बड़ा संकट है, जीवन में एक बड़ी मुसीबत है, जीवन का एक ऐसा दर्द है जिस दर्द की ना तो कहीं कोई दवाई है और ना ही इसको कोई किसी से कह पाता है। वो क्या? जब हमारे व्यक्ति को कोई और छीन कर ले जाए, हमारा रिश्ता किसी और घर में पनपने लग जाए, हमारा संबंध किसी और के दिल में धड़कने लग जाए, हमारा प्यार, हमारा दिल, हमारी सुख और चैन कोई लूट कर लेके ले जाए। ऐसी संभावनाओं में इंसान होता तो है पर नहीं होता। इंसान जीवित तो होता है पर मानो शायद मृत होता है। जीवंत करने का एक अद्भुत साधन लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं कि केवल मोजा, हाँ, सॉक्स की बात कर रहा हूं, अपना सॉक्स जला दो। इस प्रकार से आपके अपने जीवन में आ रही संकट, मुसीबत, दर्द, पीड़ा, दुख सब मिट जाएगा। आपके दिल में जिसके प्रति चाहत है वो सिर्फ तुम्हारा होगा। आपका रिश्ता जिससे है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी लवर, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। वो किसी और के कहने पर न चले, वो किसी और के हिसाब से अपना जीवन न चलाए, वो किसी और के कहने पर, बहकावे पर आपके खिलाफ षड्यंत्र न करने लग जाए, कोई आपको धोखा न दे दे किसी और के लिए। वो सिर्फ किसी कारण से आपको प्यार न करे, आपके दिल की मान्यता को समझे, आपकी फीलिंग के एहसास को समझे और आपसे सच्चा प्रेम करे। उसका माध्यम, उसका साधन आज सिर्फ और सिर्फ ये मोजा जलाने से संभावित हो सकता है। मोजा सिर्फ एक आपका परिधान नहीं है। मोजा सिर्फ पहनने की कोई चीज नहीं है, आपके पैरों को बचाने की चीज केवल नहीं है। भाई, जब आप किसी को कहते हो कि चरणों में गिराना, जब आप किसी को अपने कदमों में गिराना चाहते हो, जब आप किसी को अपने नीचे झुकाना चाहते हो, जब
और हाँ, रुक जाना जरा, इसको सकारात्मक समझने की कोशिश करना। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो किसी के नीचे नहीं जाता, वो किसी से झुकता नहीं है, वो केवल अपनी भावना को व्यक्त करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है साहब हम प्रणाम करके आपको ये कह रहे हैं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। मैं आपको इतना मानता या मानती हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं इतना ज्यादा आपको मानता हूं या मानती हूं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा हमारे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। ये मान्यता है, ये सोच है, ये थिंकिंग है और ये समर्पण है। वो समर्पण लाने के लिए आज तुम्हारे शरीर के सबसे नीचे वाले हिस्से पर आपके पैरों की बात कर रहा हूं। सकारात्मक चिंतन के साथ समझने की कोशिश करना कि तलवों से लेकर के जहां तक फुट होते हैं, जिनको आप पैर कह सकते हो, जिनको आप अपनी चरण कह सकते हो, वहां की भूमिका निर्वाहन करने का काम मोजा करता है। और बड़ा समझना, हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रेग्रेंस है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग ऑरा है, हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल एक शरीर की का खिंचाव, शरीर का आकर्षण, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल हैं सब कुछ। और जब कोई आप कपड़े पहनते हो ना, वो कोई भी कपड़ा क्यों ना हो, आप सच मानो एक ही कपड़ा 10 अलग अलग लोग पहने, मतलब एक ही जैसे कपड़े 10 अलग अलग लोग पहने, सबका पहनने का ढंग अलग होगा। सब जब उसको हटा करके निकाल कर रखेंगे तो वो अलग तरीके का दिखाई पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ कपड़ा नहीं बचा, अब वो तुम्हारे जीवन का एक अंग बन चुका है। बहुत देर तक बहुत सन्निकट रहा है, आपके शरीर से बिल्कुल जुड़ करके रहा है और ऐसे अंग से जुड़ के रहा है जहां पर आपकी पूरी की पूरे शरीर का भार है और सब एनर्जी वहीं पर है। पैरों को आप सामान्य मत समझना। पैरों के उपाय हमने पहले बहुत सारे बताए हैं। पंजे के नीचे कुछ नंबर लिखने का उपाय बताया था। आप सच मानो कितने ही लोगों को फायदा हुआ। मेरे पास अभी तक उसके लिए कॉल्स आते हैं कि भाई वो कैसे नंबर लिखना है और कहाँ लिखना है, उससे बड़ा फायदा हो रहा है। मेरे फ्रेंड को हुआ, मेरे इसको हुआ, मेरे उसको हुआ, मुझे भी होना चाहिए। आज उसी उपाय का अगला हिस्सा आपके सामने साझा कर रहा हूं। मैंने आपको कहा है कि मेरे पास एक एक चीजों के कई कई लाख उपाय हैं। अभी तो सिर्फ आपको एक एक बताता चल रहा हूं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। आज मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा करने से तुम्हारे 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 प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति की तुम्हारे प्रति समर्पण बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हारे अपनी करनी का, तुम्हारे अपना जो भी तुमने उसके लिए अच्छा कर्म किया है, अच्छी चीजें आपने की हैं, उसका भार उसके ऊपर होगा, उसका भाव उसके मन में उत्पन्न होगा और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। ये निश्चित तौर पर समझने का प्रयत्न करना। पादस्पर्शम क्षमस्वधाम, ऐसा बोलते हैं। पादस्पर्शम क्षमस्वधाम, क्या बोलते हैं? पाद को, पादम यानी आपका जो पैर है, पैर को पाद्य बोलते हैं। और स्पर्श करने वाली चीज किसी को भी क्षमा मांगने पर विवश करती है। मैंने पीछे चप्पलों के बारे में भी कुछ उपाय बताया था। ओ माय गॉड, क्या क्या लोगों को पसंद आया, वो कितने ही लोगों को बेनिफिट हुआ उसमें। इस श्रृंखला को फिर से आपके सामने साझा कर रहा हूं। भगवान शिव की कृपा से सबको बेनिफिट हो। ये पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, कैसे करना है, क्या करना है। बस एक छोटा सा वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते, गुरु महाराज को चरणों में सत बार प्रणाम करती हूँ। बिहार से बोल रही हूँ। मैं उनका प्रोग्राम यूट्यूब पर देखती हूँ और जो मैं उनसे जुड़ी, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत तकलीफ में थी, लेकिन बातें जो सुनी, वो नियम की, मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरे पति बहुत तारीफ करते थे, मेरी बात नहीं मानते थे। वो ज्यादा दोस्ती यारी में ज्यादा करके रहते, बहुत पैसा कमाए, लेकिन पैसा मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। मेरे हाथ से कुछ भी नहीं, किराए के मकान। लेकिन उनका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती और मैं उनको चरणों में सबसे प्रणाम करती, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन में और प्यार भरे, आपके रिश्तों में और मधुरता आए और आपका सब बहुत अच्छा हो जाए। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का फल है। तुमने विश्वास किया
आगे बढ़कर के चीजों को स्वीकार किया, इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है और तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव आपकी मदद करें और आप बहुत बेहतर। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से इच्छा पूर्ति भगवान महादेव को आह्वानित व आराधित श्री इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा का चपाटिया वाले बाबा आश्रम, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए 22 से 26 नवंबर दोपहर 1 से 4 बजे केवल आस्था ऐप के आस्था प्राइम 2 एवं फेसबुक पर। आयोजक सद्गुरुनाथ धाम ग्वालियर परिवार। मैं कह रहा हूं कि आज मोजे में ये क्रिया करके आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि मोजों में मोजा सिर्फ सौतन से छुटकारा नहीं देता, मोजा सिर्फ विवाह ही नहीं बचाता, मोजा सिर्फ प्यार करने वालों को एक ही नहीं करता, मोजा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को तुम्हारा ही नहीं बनाता, मोजा दूर गए पार्टनर को खींचकर ही नहीं लाता, बल्कि मोजा आपके शरीर का जितना भी निगेटिव भार है वो खत्म करता है, आपके ऊपर आ रहे संकटों को समाप्त करता है। मोजा तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया समाप्त करता है। किसी भी वजह से अगर आपका रिश्ता या आपके संबंध या आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उस कारण को पूरी तरह से जड़ समूह समाप्त करता है। मोजा सिर्फ इतनी सी बात नहीं करता, मोजा ये सिखाता है कि जहां पर भगवान राम की खड़ाऊं अयोध्या ले जाई गई बड़े किसी कारण से, उसमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी कि हमारी खड़ाऊं आप वहां ले जाइए और राज्य कीजिए, हमारी खड़ाऊं राज्य करेंगी, आप उसकी आज्ञा मानिएगा, ये केवल बात नहीं थी। बात ये थी कि जहां पर आप अपनी खड़ाऊं रख देंगे, अपने चप्पल रख देंगे, वहां पर आपका वैभव खत्म नहीं होने पाएगा और वहां से कोई भी अच्छी चीज बाहर नहीं जाएगी और बुरी चीज अंदर नहीं आएगी जब तक आप वापस नहीं आते। अगर थोड़ी देर पहने हुए कुछ जूते चप्पल आप कहीं रख दें, आप जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक ये मानिएगा कि तुम्हारे बराबर की चीज कोई वहां रखी गई है। तभी तो राम ने कहा, ले जा कडाऊं भरत भैया, ये भैया ले जाओ ना इनको, बस इन्हें रख देना, मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक वो एनर्जी, वो शक्ति, वो पावर कोई है जो यहां काम करेगी। पहले लोग बातों बातों में टोटके कर लिया करते थे। पहले के लोग बहुत संज्ञान थे, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, पुराणों को समझने वाले थे और छोटी छोटी बातों में वो सब कुछ कर लिया करते थे। अब हम लोग नहीं समझते, हम पढ़ना नहीं चाहते। हम बता रहे हैं ना तुम्हें, आज ये केवल और केवल तुम्हारे पहने हुए कुछ चप्पल जूता अगर आप कहीं जा रहे हैं और ये कहकर चले जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ, तो आप सत्य मानो, विश्व की कोई भी बुरी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके नहीं होते हुए भी कुछ भी, आपको पता है शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है अगर आप ऐसा कह के चले जाएं तो आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती आपके आगे जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे, वो भी रुक जाएगी। इतनी ताकत है इसमें, तो इस ताकत का पूरा फायदा उठाइए। आपको करना क्या है, लड़की हो या लड़का, अगर आप मेल हैं तो दाहिना पैर और फीमेल है तो बाएं पैर का मोजा ले लेना है। कोशिश करिएगा कि 1 से 2 दिन पहना हुआ हो और कोई पुराना हो, नया नहीं, सॉक्स की बात कर रहा हूं, पुराना लेना है, नया नहीं लेना। ऐसा कोई आवश्यक नहीं तुम्हें नया ही चलाना, बिल्कुल जो खराब होने वाला है, जिसे आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसे आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके अंदर साफ साफ लिखना है कि हमारी ये समस्या स्वाहा हो जाए, मेरा ये संकट खत्म हो जाए। बस जो आप चाहते हैं वो कागज में लिख करके मोजे के अंदर रख दीजिए। मोजे के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु लगा दीजिए, कोई भी ऑयल, वो मिट्टी का तेल भी हो सकता है, जिससे ज्वलनशीलता बढ़ जाए और पूरा खाक हो जाए। और बस ऐसा करके किसी भी तार में या किसी भी लकड़ी के ऊपर टांग कर इसको पूरा स्वाहा कर दीजिए, पूरा जला दीजिए। ये काम आपको रविवार और मंगलवार के दिन करना है। वैसे तो किसी भी रविवार शनिवार को किया जा सकता है, रविवार, शनिवार और मंगलवार अगर इस दिन कर लें तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा आपके जीवन के लिए। और इस खाक को, इस राख को कहीं दूर खराब जगह में डाल के आइएगा, अच्छी जगह नहीं, बिल्कुल खराब जगह, नष्ट करके आइएगा इसको पूरी तरह से। बस इतना सा आपको काम करना है। इतना करते ही देखना पहले क्षण से
पहले सेकंड से चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव आपकी मदद करेंगे। इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, गुरु के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी, निरंतर कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता होगी। आपका जीवन सुखमय हो, आप बहुत बेहतर हो। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, प्रयत्न कीजिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अलार्म लगा लीजिए, मोबाइल आपके पास है। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार रखना, पैसों का आदान प्रदान करना रिश्तों में, खास तौर से प्रेम संबंधों में, बाकियों में किया जा सकता है। और प्रीवियस लाइफ शेयर करना, ये टोटल मना है। ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे परिवार को और बड़े होने की। तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है और तुम्हारा काम ठीक हो रहा है। बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, आनंद रहो, सुव्यवस्थित रहो और खूब सारा प्यार मिले, ऐसा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से इच्छा पूर्ति भगवान महादेव को आह्वानित व आराधित श्री इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा का चपाटिया वाले बाबा आश्रम, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए 22 से 26 नवंबर दोपहर 1 से 4 बजे केवल आस्था ऐप के आस्था प्राइम 2 एवं फेसबुक पर। आयोजक सद्गुरुनाथ धाम ग्वालियर परिवार। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।